अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री यहां से बड़ी तेजी से ग्रो होने वाली है, तो इस बात को आप भी एक्सेप्ट करेंगे, राइट? लोगों की इनकम लेवल्स तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में एक ऑलरेडी लो फ्लाइट पेनिट्रेशन यहां से बढ़ ही सकता है। पिछले 6 साल से इस बात का प्रमाण है, जब हमारा डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक 14.5% CAGR से ग्रो हुआ है। तो जब एक इंडस्ट्री खुद एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी पे हो, तो ये मानना कि उसमें ऑपरेट कर रहे प्लेयर्स को भी फायदा होगा एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। और एज इन्वेस्टर्स हम हमेशा ऐसी ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को ही तलाशते रहते हैं। मगर हिस्ट्री देखें तो ये बताती है कि एयरलाइंस का बिजनेस काफी कैपिटल इंटेंसिव और कंपेटिटिव होता है। कई इंडियन एयरलाइंस पास्ट में या तो बैंकरप्ट हो गई या फिर भारी लॉसेस में चल रही हैं। फिर बात चाहे स्पाइस जेट की हो, किंगफिशर की, जेट एयरवेज की या लेटेस्ट कैजुअलिटी गो फर्स्ट की। तो क्या कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो खुद एयरलाइंस का बिजनेस ना करता हो लेकिन एयरलाइंस की ग्रोथ से उसे फायदा होता हो? गेस करिए और वीडियो पॉज करके कमेंट्स में हमें बताइए अगर आपने ऑलरेडी गेस कर लिया है। आज के इस 5 मिनट स्टॉक आइडिया वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बताऊंगी जो इंडिया की फास्ट ग्रोइंग एविएशन इंडस्ट्री से बेनिफिट कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। एयरलाइंस के सामने रेवेन्यू डिक्लेरेशन और कंट्रोल के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और एयरलाइंस के इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल ऑपरेशंस को स्मूथली हैंडल करने का काम जनरली आउटसोर्स कर दिया जाता है और यही काम करती है आज की हमारी कंपनी एक्सेलिया सॉल्यूशंस लिमिटेड। एक्सेलिया सॉल्यूशंस एयरलाइंस को फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और उनके रेवेन्यू लीकेजेस कंट्रोल करने और रेवेन्यू क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद करती है। प्राइमरीली कंपनी के मेजॉरिटी रेवेन्यूज एयरलाइंस और ट्रैवल इंडस्ट्री में फाइनेंशियल सॉल्यूशंस दे के आते हैं, जैसे कि रेवेन्यू अकाउंटिंग, रेवेन्यू एश्योरेंस एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। उनके बाकी के रेवेन्यूज इंडस्ट्री एंड ऑडिट सॉल्यूशंस, कमर्शियल सॉल्यूशंस एंड कार्गो सॉल्यूशंस से जनरेट होते हैं। अब एयरलाइंस के लिए रेवेन्यू अकाउंटिंग एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस है। एयरलाइंस को एक्यूरेट और टाइमली रेवेन्यू डिक्लेरेशन, इंटरलाइन पेमेंट्स को करेक्टली बिल करना और ऑडिट कंप्लायंस को अडहियर करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक फ्लाइट बुक करते हैं और उसमें किसी भी तरह की पेमेंट करते हैं, तो कंपनी को ये प्रोसेस इंश्योर करना होता है कि सही तरह से पेमेंट अकाउंट में एंटर हो और सही रेवेन्यू डिक्लेयर हो। आफ्टर ऑल, लॉन्ग जर्नी वाली कनेक्टिंग फ्लाइट्स अलग अलग एयरलाइंस की होती हैं, तो उन्हें रेवेन्यू शेयरिंग के स्टैंडर्ड्स रखने पड़ते हैं। इसलिए रेवेन्यू अकाउंटिंग का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है एयरलाइंस के लिए। और 25 सालों से ज्यादा के एक्सपीरियंस के साथ एक्सेलिया इस फील्ड में लीडरशिप पोजीशन एंजॉय करती है। वहीं बात करें रेवेन्यू एश्योरेंस सर्विसेज की, तो वो एक वाइड रेंज ऑफ ऑडिट सर्विसेज कवर करती है, जो ओरिजिनल बुकिंग से लेके जर्नी कंप्लीशन तक टिकट लाइफ साइकिल को स्पैन करता है। इसके साथ कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव रिकवरी सर्विसेज भी देती है, जैसे कि एजेंट डेबिट मेमोज यानी कि ADMs और फंड कलेक्शन। नेक्स्ट बात करें कॉस्ट मैनेजमेंट की, तो एक्सेलिया अपने कॉस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के थ्रू एयरलाइंस को उनके कॉस्ट स्मार्टली मैनेज करने में हेल्प करती है। बेसिकली अपने क्लाइंट्स के सप्लायर्स और वेंडर्स को गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट्स प्रोसेस को ऑटोमेट करने से लेके कंपनीज के कॉस्ट के डीप इंसाइट्स प्रोवाइड करने तक एक्सेलिया एयरलाइंस को प्रॉफिटेबल बिजनेस डिसीजंस लेने और सप्लायर ओवर पेमेंट्स को कंट्रोल करने में मदद करती है। आज के दिन एक्सेलिया के 250 प्लस एयरलाइन कस्टमर्स हैं और वो $1 बिलियन से भी ज्यादा की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सेटल करते हैं। यही नहीं, वर्ल्ड का 25% से भी ज्यादा NDC ट्रैफिक एक्सेलिया हैंडल करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि NDC क्या है, राइट? हाई लेवल पे आप बस यूं समझ लीजिए कि ये एक नया टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है जो अब एयरलाइंस अपने प्रोसेसेस जैसे कि पार्टनर ऑनबोर्डिंग, कस्टमर सपोर्ट, एजेंट वर्कफ्लोज एक्सेट्रा को रिवैम्प करने के लिए अडॉप्ट कर रही हैं। एक्सेलिया का ज्योग्राफी वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो उनका मेजॉरिटी रेवेन्यू एशिया पैसिफिक और अमेरिकाज रीजन से आता है। हमने एक्सेलिया सॉल्यूशंस का बिजनेस तो समझ लिया, चलिए अब मैं आपको कंपनी की कुछ की स्ट्रेंथ्स के बारे में बताती हूँ। एक्सेलिया सॉल्यूशंस अपने क्लाइंट को पेटेंटेड रेवेन्यू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है और फिर उनके क्लाइंट्स को पर ट्रांजैक्शन बेसिस पे चार्ज करती है। और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड सॉल्यूशंस बिजनेस होने का फायदा ये होता है कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ के सामने इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिलेटिवली कम होता है। मोरओवर, ओवर द इयर्स उनके प्रोडक्ट इनोवेशंस और एनहांसमेंट्स की वजह से उनका बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या BPO मॉडल भी काफी मैच्योर हो चुका है, जिसका बेनिफिट अब उन्हें बेटर एफिशिएंसी और बिजनेस गेन्स के टर्म्स में
में मिल रहा है। कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स या TTM बेसिस पे एनालाइज करें तो पिछले 12 महीनों में कंपनी के रेवेन्यूज और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स दोनों ही प्री पैंडेमिक लेवल्स को क्रॉस कर चुके हैं, वो भी इम्प्रूव्ड ऑपरेटिंग मार्जिन्स के साथ। और एक्सेलिया का डेट फ्री स्टेटस एक्सक्लूडिंग लीज पेमेंट्स उनकी हेल्दी फाइनेंशियल प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करता है। आइए अब एक्सेलिया सॉल्यूशंस के सामने खड़े कुछ रिस्क और चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, डिविडेंड्स तो यूजुअली कंपनी के प्रॉफिट से ही पे किए जाते हैं, राइट? लेकिन एक्सेलिया सॉल्यूशंस ने फाइनेंशियल ईयर 21 में 184% और फाइनेंशियल ईयर 22 में 121% ऑफ देयर प्रॉफिट्स डिविडेंड के फॉर्म में पे आउट किए हैं। और ये हमें बताता है कि भले ही कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हैं, लेकिन ये लिबरल डिविडेंड पॉलिसी उनके रिजर्व्स पे कांस्टेंट प्रेशर बना के रखती है और लिक्विड रिजर्व्स यानी कि कैश एंड इक्विवेलेंट्स अक्यूमुलेट होने से रोकती है। प्लस एक्सेलिया की ये हायर देन अर्निंग्स डिविडेंड पे आउट रेशियोज ये भी सिग्निफाई करते हैं कि शायद एक्सेलिया के पास अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करने के लिए स्कोप नहीं है, जो इन टर्न हमें बताता है कि मैनेजमेंट को करंटली अट्रैक्टिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही हैं। एक रिस्क ये भी है कि एयरलाइन इंडस्ट्री में अपने आप को स्टैब्लिश करने के बावजूद एक्सेलिया कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क से एक्सपोज्ड है। हाल ही में एक स्टोरी थी कि एयर इंडिया ने एक्सेलिया प्रोवाइडेड GST पोर्टल में एक एलिड सिक्योरिटी की वजह से अपनी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी थी। और सिर्फ एयर इंडिया ही नहीं, कॉम्पिटिशन और इंडस्ट्री रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स की वजह से कई क्लाइंट्स ने एक्सेलिया सॉल्यूशंस के साथ अपने रिलेशंस टर्मिनेट कर दिए थे। मोreover, कंपनी ने अपने लास्ट एनुअल रिपोर्ट में मेंशन किया था कि उनके 2 क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका 10% से ज्यादा का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है और इंडस्ट्री में चल रहे कंसोलिडेशन और अनसर्टेनिटी के चलते, जैसे कि हमने गो एयर के साथ देखा, 2 कस्टमर्स पे ये डिपेंडेंसी उनके लिए कंसंट्रेशन रिस्क भी साबित हो सकती है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। क्या आपके पास एक्सेलिया या फिर एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा कोई दूसरा स्टॉक है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, आने वाले वीडियोस में आप हमसे कौन सा स्टॉक कवर करवाना चाहते हैं वो भी बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेटेस्ट मार्केट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.